क्या आपको अपने काम के ऊपर ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई होती है? क्या आप अतीत और भविष्य की चिंताओं से घिरे रहते हैं? क्या चिंता और तनाव की भावनाएं आपके हर दिन के काम के बीच आती हैं? क्या आप आत्मविश्वास में कमी के साथ-साथ असुरक्षा और अस्थिरता अनुभव करते हैं? क्या शारीरिक समस्या जैसे थकान और स्थानीय दर्द आपको लगातार परेशान कर रही है? क्या आप ब्लोटिंग और गैस जैसी पाचन समस्याओं से परेशान हैं? तो आपको ये जानकर खुशी होगी कि केवल कुछ हाथ की मुद्राओं से हम अपने स्वास्थ्य में सुधार कर सकते हैं। तो आइए जानिए ये जादुई मुद्राएं क्या हैं। हरिओम, सात्विक जीवन में आपका स्वागत है। सात्विक जीवन के इस सफर में मैं शिवाली चैटर्जी आपकी साथी। योग मुद्रा एक प्राचीन तकनीक है जिसका अभ्यास हम प्राणायाम और मेडिटेशन के दौरान करते हैं। मुद्रा संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ है हाव भाव। योग में मुद्राएं विशेष प्रकार के हाथों के इशारे या शारीरिक स्थितियां होती हैं जिन्हें अभ्यास के दौरान अपनाया जाता है। ये मुद्राएं शरीर, मन और ऊर्जा के बीच संतुलन स्थापित करने में मदद करती हैं। मुद्राओं का उद्देश्य शरीर की ऊर्जा प्रवाह को निर्देशित करना है और इसे संतुलित करना है, जिससे ध्यान की गहराई और योगाभ्यास की गुणवत्ता में वृद्धि होती है। योग और आयुर्वेद की परंपरा में 5 मूलभूत तत्वों को बहुत महत्व दिया गया है। ये 5 तत्व हैं अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल। हमारे शरीर और ब्रह्मांड में हर चीज इन्हीं 5 तत्वों से बनी है। योग में इन तत्वों का संतुलन महत्वपूर्ण माना जाता है। प्रत्येक तत्व का प्रतिनिधित्व हमारे हाथों की उंगलियों द्वारा किया जाता है। अग्नि तत्व का प्रतिनिधित्व अंगूठे द्वारा किया जाता है। अग्नि ऊर्जा, परिवर्तन और जीवन की शक्ति का प्रतीक है। अंगूठा शरीर में अग्नि तत्व को संतुलित करने और उसे सक्रिय करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वायु तत्व का प्रतिनिधित्व तर्जनी उंगली यानी कि इंडेक्स फिंगर द्वारा किया जाता है। वायु गति, संचार और विचार का प्रतीक है। तर्जनी का उपयोग वायु तत्व को संतुलित करने और इसे नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। आकाश तत्व का प्रतिनिधित्व मध्यमा उंगली यानी कि मिडिल फिंगर द्वारा किया जाता है। आकाश विस्तार, खालीपन और संभावनाओं का प्रतीक है। पृथ्वी तत्व का प्रतिनिधित्व अनामिका उंगली यानी कि रिंग फिंगर द्वारा किया जाता है। पृथ्वी स्थिरता, शक्ति और पोषण का प्रतीक है। जल तत्व का प्रतिनिधित्व छोटी उंगली यानी कि पिंकी फिंगर द्वारा किया जाता है। जल तरलता, अनुकूलनशीलता और भावनाओं का प्रतीक है। छोटी उंगली का इस्तेमाल जल तत्व को संतुलित करने और इसे सक्रिय करने के लिए किया जाता है। इन तत्वों और उनकी प्रतिनिधि उंगलियों के माध्यम से विभिन्न मुद्राओं का अभ्यास करके हम अपने शरीर और मन के भीतर इन तत्वों के संतुलन को ठीक कर सकते हैं, जिससे स्वास्थ्य और संतुलन में सुधार होता है। आइए मिलकर अभ्यास करते हैं 7 ऐसी मुद्राओं का जो मानसिक एकाग्रता में सुधार, तनाव कम करने, विभिन्न स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के लिए राहत प्रदान करने और अधिकतम शांति व आंतरिक शक्ति को प्राप्त करने के लिए की जाती है। पृथ्वी मुद्रा। ये मुद्रा पृथ्वी तत्व से जुड़ी है जो स्थिरता और पोषण का प्रतीक है। पृथ्वी मुद्रा करते समय पद्मासन में बैठकर अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें।
और दोनों हाथों के अंगूठे और अनामिका के अग्रभाग को मिलाएं। शेष उंगलियां सीधी रखें। इस मुद्रा को दैनिक रूप से 10 से 15 मिनट तक अभ्यास करें। पृथ्वी मुद्रा का उपयोग तब किया जाता है जब शरीर में पृथ्वी तत्व की कमी महसूस होती है या जब हमें अपने भीतर स्थिरता, धैर्यता और शक्ति की आवश्यकता होती है। ये मुद्रा विशेष रूप से उन लोगों के लिए उपयोगी है जो अस्थिरता, थकान और शारीरिक कमजोरी का अनुभव कर रहे हैं। वरुण मुद्रा। जल मुद्रा जल तत्व से जुड़ी है, जो तरलता, अनुकूलशीलता और भावनात्मक संतुलन का प्रतिनिधित्व करती है। इस मुद्रा को करने के लिए किसी भी आरामदायक आसन में बैठ जाएं, जैसे कि पद्मासन या सुखासन। अपने दोनों हाथों को घुटनों पर हथेलियां ऊपर की ओर रखें। अब अपनी छोटी उंगली के सिरे को अंगूठे के सिरे से हल्के से स्पर्श करें। बाकी की 3 उंगलियों को सीधा और आराम से रखें। इस मुद्रा को दैनिक रूप से 10 से 15 मिनट तक अभ्यास करें। वरुण मुद्रा का उपयोग तब किया जाता है जब शरीर में जल तत्व का संतुलन बनाए रखने या उसे बढ़ावा देने की आवश्यकता है। ये मुद्रा विशेष रूप से उन समस्याओं के लिए उपयोगी है जो शरीर में जल की कमी से संबंधित है, जैसे कि त्वचा संबंधी समस्याएं जैसे रूखापन और स्किन इन्फेक्शन, कील मुहासे की परेशानी, मांसपेशियों में दर्द, ड्राई आईज, डिहाइड्रेशन या पाचन समस्याएं। अग्नि मुद्रा। अग्नि मुद्रा अग्नि तत्व से संबंधित है, जो परिवर्तन, शुद्धि और जीवन शक्ति का प्रतीक है। अग्नि मुद्रा तब उपयोगी होती है जब शरीर में अग्नि तत्व या पाचन अग्नि को बढ़ावा देने की आवश्यकता होती है। इसे करने के लिए एक शांत और आरामदायक स्थान पर बैठें। अपने दोनों हाथों को घुटनों पर रखें, हथेलियां ऊपर की ओर। अपनी रिंग फिंगर को मोड़ें ताकि उसकी टिप अंगूठे के बेस से स्पर्श हो। अंगूठे को हल्के से अनामिका की टिप पर रखें। बाकी की 3 उंगलियां सीधी और आराम से रखें। इस मुद्रा का दैनिक रूप से खाली पेट सुबह सुबह 10 से 15 मिनट तक अभ्यास करें। ये मुद्रा विशेष रूप से उन लोगों के लिए लाभकारी है जिन्हें पाचन संबंधी समस्याएं, मेटाबॉलिज्म में कमी या ठंड के प्रति अधिक संवेदनशीलता अनुभव होती है। अग्नि मुद्रा शरीर के भीतरी तापमान को बढ़ाने और ऊर्जा स्तर को उन्नत करने में मदद करती है। वायु मुद्रा। वायु मुद्रा वायु तत्व से मेल खाती है, जो गति, विस्तार और संचार का प्रतीक है। इसे करने के लिए तर्जनी उंगली यानी कि इंडेक्स फिंगर को अंगूठे के नीचे अच्छे से प्रेस करें, वहीं बाकी की उंगलियों को सीधा रखें। इसे करीब 10 से लेकर 15 मिनट तक करें। वहीं 2 से 3 बार इसे दोहराएं। कोशिश यही रहनी चाहिए कि दिन भर में करीब इसे 45 मिनटों तक करें। अपान मुद्रा। अपान मुद्रा अंतरिक्ष या इथर तत्व यानी कि आकाश से जुड़ी है, जो विशालता, परस्पर जुड़ाव और चेतना के विस्तार का प्रतिनिधित्व करती है। माध्यमा और अनामिका दोनों को आपस में मिलाकर उनके शीर्षों को अंगूठे के शीर्ष से स्पर्श कराएं। बाकी दोनों उंगलियां सीधी रखें। ज्ञान मुद्रा। इसे ज्ञान का संकेत या चिन्ह मुद्रा के रूप में भी जाना जाता है। ज्ञान मुद्रा का अभ्यास तनाव को कम करने, याददाश्त के सुधार करने और ध्यान की गहरी अवस्थाओं को सुविधाजनक बनाने में मदद कर सकता है। इसका उपयोग आमतौर पर
ध्यान और प्राणायाम प्रथाओं को गहरा करने के लिए किया जाता है। अपने हाथों को घुटनों पर रखें और हथेलियां ऊपर की ओर रहें। अपने प्रत्येक हाथ में तर्जनी के सिर को अंगूठे से मिलाएं और हल्का दबाव डालें। बाकी 3 उंगलियों को फैलाकर रखें। योनि मुद्रा। माना जाता है कि योनि मुद्रा त्रिक चक्र यानी कि स्वाधिष्ठान की ऊर्जा को संतुलित और सुसंगत बनाती है, जो रचनात्मकता, कामुकता और भावनात्मक कल्याण को नियंत्रित करती है। ये प्रजनन क्षमता को बढ़ाने, स्वयं के साथ जुड़ाव और पोषण की भावना को बढ़ावा देने और रचनात्मकता और आंतरिक विकास को बढ़ावा देने में मदद कर सकता है। हाथों की हथेलियों को उंगलियों और अंगूठों के साथ मिलाकर सीधा रखें और शरीर से दूर रखें। तर्जनी उंगलियों के पैड को एक साथ रखते हुए छोटी अनामिका और मध्यमा उंगली समूह को अंदर की ओर मोड़ें, ताकि उंगली समूह के पिछले हिस्से एक दूसरे को छूते रहें। छोटी अनामिका और मध्यमा उंगली समूह को आपस में फंसा लें। अंगूठे को शरीर की ओर लाएं और उंगलियों के पैड को एक साथ जोड़कर योनि या गर्भ के आकार का आधार बनाएं। मुद्राएं सभी उम्र और बैकग्राउंड के व्यक्तियों के लिए फायदेमंद है, चाहे उनके योग पर ध्यान या अनुभव का स्तर कुछ भी हो। मुद्रा हर कंडीशन और प्रॉब्लम में काम करती है। प्रारंभिक स्तर से लेकर अनुभवी तक कोई भी इसके लाभों का अनुभव करने के लिए मुद्रा अपने रूटीन में शामिल कर सकता है। मैं और मेरा सात्विक जीवन का परिवार फिर से योग और स्वास्थ्य से जुड़ी कुछ नई जानकारियों के साथ आपसे जल्द ही मिलेंगे। तब तक के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे इस अनूठे से परिवार का हिस्सा बनें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे, आत्मा और परमात्मा के मिलन की इस सात्विक जीवन यात्रा में हमारे संग चलें। दिव्य शक्ति की कृपा हम सब पर बनी रहे। हरिओम तत्सत।